हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट अंडर अद्वैत। तो मैं अफर्मेशन करता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू होम फॉर इंकरेजिंग ऑल द राइट हैबिट्स दैट बेनिफिट मी। उसका गीता से क्या संबंध है, इसको जानने के लिए मैं हर रोज़ हर हफ्ते जो है आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ गीता पढ़ते हुए। एक अध्याय कोशिश करेंगे, एक वीडियो में एक अध्याय हो जाए, ना हो तो दो वीडियो में एक अध्याय हो जाए। तो अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अर्जुन को बुखार जैसा हो गया था जब अपने सब परिवार वालों को युद्ध में के मैदान में देखता है। कहता है, गोविंद, हमें राज्य का भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों? हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखाधिक इच्छित हैं, वही हमारे परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो भाई इसमें ये कह रहा है कि रिश्तेदारों पर ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि हम रिश्तेदार इसलिए चाहते हैं, परिवार इसलिए चाहते हैं कि ताकि हम जब सफल हों तो उनको भी उससे फ़ायदा हो। लेकिन नहीं, ये नहीं सोचना है। सोचना ये है कि डैड बेनिफिट मी, जिससे मेरा भला हो। ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे मेरा भला हो, ताकि युद्ध के मैदान में खड़े हैं। क्योंकि रिश्तेदार भी आलोचना करते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं। हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर, भोग सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी। किंतु जब सब के सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख, राज्य और भोग नहीं चाहिए। यह सब इन्हीं के लिए प्रिय थे, इसके अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तभी तक ये वासनाएं भी रहती हैं। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार, मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का सम्राट स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी, जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगों का क्या प्रयोजन। मतलब हम अकेले जो है बंगला बना ले 50 कमरे का, मेरे साथ रहने वाला ही कोई नहीं है, तो 50 कमरे का बंगला ये करें क्या? रहना तो हमें एक कमरे में ही है। इस युद्ध में मारना किसे है? इस युद्ध में आचार, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही हैं। आलोचना कर रहे हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। 18 अक्षौहिणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में है क्या? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अब आध्यात्मिक व्याख्यान सुनिए। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समझ, भजन मतलब कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओम फॉर इंकरेजिंग ऑल द राइट हैबिट्स दैट बेनिफिट मी का चैंटिंग करना है। वैसे सिर्फ ओम का भी कर सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए इतना बड़ा परमिशन बनाया है हमने। आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। डैड बेनिफिट में कहने की कोशिश नहीं करेंगे, सोचेंगे क्या मम्मी पापा को हो जाए, बीवी कर देते हैं। राइट हैबिट डेट बेनिफिट माई वाइफ, राइट हैबिट डेट बेनिफिट माई किड्स, राइट हैबिट डेट बेनिफिट माई पेरेंट्स, ऐसा मन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। राइट हैबिट डेट बेनिफिट मी। अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। सभी चाहते हैं कि वे भजन करें, उस परम सत्य को पाले। परम सत्य है, मेरा उद्देश्य तो सत्य ही पाले। किंतु किसी अनुभवी सदगुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है, गुरु बहुत जरूरी है, कि उसे किससे लड़ना है, तो वह हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता, परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सहृदय मित्र और गुरुजन साथ रहें, सभी सुखी रहें, सब कोई आलोचना न करें, जैसे रहें वैसे रहें, अच्छे से रहें, और इन सब की व्यवस्था करते हुए वो परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। किंतु जब वह समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, डेट बेनिफिट में अपने बारे में सोचना होगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको ध्यान नहीं देना, तो वह अधीर उठता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित नहीं है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है, मोह समाप्त कहाँ हुआ? जहाँ तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के सह अस्तित्व मिटने पर भी उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है? तुलसीदास का चिद विलास जग बूझत बूझत बूझै। मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया, उसके चराचर जगत ही जीत लिया। यह तैर्जितः सर्गो ये साम साम्ये स्थितम मनः, ये गीता का श्लोक है।
केवल अर्जुन ही अधीर था, ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, जैसे मैं हूँ। उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वह सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो वो सब सुखी रहेंगे, इसके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे। अर्जुन की दृष्टि राज सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख का परिकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं थी। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहाँ धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतातियों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। अर्जुन जो है पाप पुण्य के बारे में सोच रहा है, आज सही गलत, अच्छा है और बुरे के बारे में सोच रहा है। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है, मतलब बुरा कर्म करता है, वह आतताई कहलाता है। किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आतताई वह है जो आत्मा के पथ से अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शक में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ही प्रॉब्लम्स आएंगे माया के। ये हमारे सर जर्नी में, जैसे आज मेरा 73 डेज़ हो गया और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 70, 100 होगा, 110 होगा, वैसे वैसे यही प्रॉब्लम्स आएंगी। काम बढ़ेगा, कभी क्रोध बढ़ेगा, कभी लोभ आएगा, कभी मोह आएगा। इनको अच्छे सही दिमाग से इनका वो करना है, ओवरकम करना है, इन्हें समाप्त करना है। इससे हे माधव, आपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्व बांधव कैसे, वे तो शत्रु थे ना, बता रहे हैं सब। इसमें आध्यात्मिक व्याख्या हो रही है। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। शरीर के रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पत्नी, बच्चे, यह मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, यह सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे। मोह है तभी तक हृदय है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। देखिए दोस्तों, अब तो पता ना, अफर्मेशन करने से कोई मारना वारना नहीं है, और ये भी अंदरूनी मारकाट की बात हो रही है, दिल में। दिल ही, अपने शरीर के अंदर जो गुण है, उन गुणों को, पूरे गुणों को मारना है। हम कैसे सुखी होंगे। यही अज्ञान और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व न हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महापुरुषों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतेली माँ के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग व्रत पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित वे ये लोग कुलनाश के दोष और मित्र दोष के पाप को नहीं देखते, यह उनकी कमी है। फिर भी हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मैं ही पाप करता हूँ ऐसी बात नहीं, आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया, जैसे आप लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे, जैसे मैं गुरु जी के बारे में सोचता हूँ। अभी वह समझ में अपने आप को कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सद्गुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। जैसे मेरे गुरु जी ने सिर्फ कहा है ओम का जप करो, और मैं इतना बड़ा फॉर्मेशन बना दिया। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले ना समझे, किंतु हम आप तो समझदार हैं। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुलनाश में दोष क्या है। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म, कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेते हैं। अब धर्म समझिएगा क्या है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष ओम, स्वरूप में स्थित महापुरुष मतलब ओम, यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्णशंकर होता है। वर्णशंकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालता है। वर्णशंकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंडोत्तर क्रियाओं इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है। अतीत में पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, इन वर्णशंकर कारक
दोषों में कुल और कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म भी नष्ट हो जाता है, ऐसा अर्जुन को लग रहा है। अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ी को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है, जो कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ी है, जो पारिवारिक संरचना बनाते हैं, पैट्रियार्ची, मैट्रियार्ची, वो सब भ्रम है। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य का अंतकाल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नष्ट होता है, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जो शाश्वत है वो नष्ट कैसे होगा? जब धर्म ही नष्ट हो गया तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है। ओह अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने को तैयार हुए, राज्य और सुख के लोभ में अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता, जैसे मैं समझता हूँ अपने गुरु जी के समक्ष। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी, ये साइकोलॉजिकली प्रूफ हो गया है कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पाते जो इनकम्पिटेंट पर्सन होते हैं। जिनको कुछ नहीं आता वो तो कहेंगे भाई मैं उखाड़ दूँगा, एक चुटकी बजाते काम कर दूँगा। लेकिन जो एकदम एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं यार कैसे होगा, इतनी अब मेरी काबिलियत इतनी नहीं है। वो थोड़ा अपने आप में एंग्शियस रहते हैं, लेकिन जो काबिलियत नहीं है वो खूब कॉन्फिडेंस रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। तो वही गुरु जी भी कह रहे हैं कि जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है। वह श्री कृष्ण को ही समझाता है कि आप पाप में परम कल्याण हो, ऐसी बात भी नहीं। केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुलनाश करने को उद्यत हुए महान भूल कर रहे हैं। हम ही भूल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है। यदि मुझ शास्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा। देखिए, अफर्मेशन मैं अर्जुन के पर्सपेक्टिव से लिखा हूँ, जैसे एक साधक के पर्सपेक्टिव से अफर्मेशन है। थैंक यू ओम फॉर इनकरेजिंग ऑल द राइट हैबिट्स दैट बेनिफिट मी। मैं एक साधक की तरफ पर्सपेक्टिव से लिखा हूँ, जिसमें महापुरुष ओम है, वही गुरु है, वही ओम है, मतलब ओम ही गुरु है, ओम ही महापुरुष हैं, ओम ही पुरुषोत्तम है, ओम ही भगवान श्री कृष्ण, ओम ही सब कुछ। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं, भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे। मनुष्य विदेश चला जाए, वैभव पूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है, इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ प्रतिकार करने वाले को रण में मार दें, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहेंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम जब अफर्मेशन करते हैं तो डैट बेनिफिट मी को हटाने का मन करेगा बार बार कि यार सबका करना है, रिश्तेदार हैं उनके बारे में देखना है, बीवी है, बच्चे हैं, उनके बारे में देखना, उनका एजुकेशन देखना है। लेकिन यही मोह है, हमको अपने बारे में देखना है, सिर्फ अपने बारे में देखना है। हमारा कल्याण आत्मने मोर्छात जगत हिताय च, हमारा कल्याण होगा, वो देखा देखी अपना कल्याण करना शुरू कर देंगे। अंत में संजय ने कहा कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ में पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्रज्ञ के सहभाग में संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। और ये प्रथम अध्याय खत्म होता है। अब द्वितीय अध्याय फिर कभी। तब तक के लिए दोस्तों, ओम भारतवासी कृतज्ञ रहें, स्वच्छ रहें, पुरुषार्थी रहें, संपन्न रहें और प्रेरित रहें।